Hi guys, welcome back to my channel Blessings Tarot. I hope you're all doing well and are healthy and safe. तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है आपकी शादी के बारे में कि आपकी शादी में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आपकी शादी नहीं हो पा रही, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या हर्डल्स हैं और गॉडेस की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडलाइन लेंगे कि आपकी शादी में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, कि आपकी जो शादी का या जो आपके रिलेशनशिप्स को जो नेक्स्ट लेवल पर लाने का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कैसे किया जाए। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड आज की रीडिंग है। तो इसके लिए आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं कार्ड्स के। पाइल 1 इज़ द फ्लावर शेप, ट्यूलिप शेप, एंड पाइल 2 इज़ द हार्ट शेप और पाइल 3 इज़ द स्टार शेप। ठीक है, तो जो सी भी आपको पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वीडियो को पॉज करके उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेट करके कीजिएगा, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ी सी डीप ब्रेथ लीजिए और आप अपनी पाइल को उसके बाद चूज़ कीजिए। ठीक है, जो इंट्यूशन आपको कह रही है, जो आपके जो है गट फीलिंग आपको जो कह रही है, आप वही पाइल चूज़ कीजिएगा। ठीक है जी, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलती हूँ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ट्यूलिप शेप का पाइल चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है, आपकी शादी में क्या ब्लॉकेजेस हैं और ये क्या उन ब्लॉकेजेस को, उन चैलेंजेस को, उन हर्डल्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो हम एंजल से गाइड लेंगे, टैरो से गाइड लेंगे और देवी माता से भी हम पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों आपकी शादी में डिलेज हैं, क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं। ऑल राइट, तो ये गॉडेस और एंजल्स की गाइडलाइन है, ये हम ठहर के देखते हैं। पहले हम टैरो से देखते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ swords, 5 of swords, Knight of swords and 7 of cups. ओके, पहली तो बात ये है कि जो आप लोग के पहले मैं साइंस बता दूं जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस, इसके अलावा लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है। मोरोवर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, तो शादी में रुकावट क्या है, क्या हर्डल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो बात यह है जी, पाइल नंबर 1, पहली तो बात है आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है शादी की। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है आपको वेट करते हुए, या फिर आप थक गए हो कि अब मतलब आपने काफ़ी शायद इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में और आप काफ़ी अब इन्वेस्ट कर कर के यू आर डन कि अब बस जल्दी से हो जाए और मैं जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मैं सेटल हो जाऊं। ठीक है, शायद आप काफ़ी लंबे समय से, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो काफ़ी लंबे समय से दूसरे के साथ हैं और जो सिंगल्स हैं वो भी काफ़ी देर हो गई है उनको वेट करते करते। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आपने डे ड्रीमिंग की है, आपने अपने पार्टनर को सर्च करने के, जो सिंगल्स हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आपने ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर भी बहुत सारे लोगों ने ढूंढने की कोशिश की है अपने पार्टनर को, ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पर भी सर्चिंग काफ़ी हुई है और आप काफ़ी मतलब इस बारे में डेडिकेटेड है कि आपकी शादी अब हो जानी चाहिए और आप काफ़ी जो है ना इस चीज़ को लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, अपनी शादी की बहुत सारे सपने सजाए हुए हैं। तो इस तरह की फीलिंग है, लेकिन बात ये आ रही है, मसला यहाँ पे आ रहा है कि शादी में डिले आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है आपको और उसकी वजह जो है यहाँ पर टैरो गाइड कर रही है
वो तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, जिनकी कार्मिक फैमिली है। कार्मिक फैमिली मतलब घर में लड़ाई झगड़े, पेरेंट्स के इश्यूज़, पेरेंट्स की आपसे नहीं बनती, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। या आपके अपने सिबलिंग्स से नहीं बनती, या कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं कि जिनसे आप लोगों की नहीं बनती हैं। वो आपके बीच में हर्डल्स पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। ये सिंगल्स के लिए था। एंड जो लोग कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, उनकी भी बहुत ज़्यादा फाइट होती है। वायलेंस, अब्यूज़, एंगर, चीट, क्वारल्स, फाइट्स, डिसीट, ये सब चीज़ें चलती हैं, या इनमें से कुछ चीज़ें चलती हैं आप दोनों के लोगों के बीच में, ठीक है। कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर कॉमिक्स से डील कर रहे हैं, सोलमेट या आपके नहीं है, जिनकी भी फाइट होती है एक्सट्रीम किस्म की, ठीक है। उसकी वजह से इस चीज़ ने आपकी रातों की नींद भी उड़ा दी हुई। आप लोग काफ़ी परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर के कि मैं क्या बनेगा, क्या होगा, ठीक है। तो बात ये है कि आपकी जो वाइब्रेशन है इसकी वजह से बहुत लो है, इस डिसअपॉइंटमेंट्स और लड़ाइयों की वजह से। लड़ाइयाँ झगड़े, गुस्सा, स्पेशली गुस्सा, गिल्ट, रिजेंटमेंट्स, ये चीज़ें वाइब्रेशन को लो कर देती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने दिल को एक केज में, एक पिंजरे में बंद किया हुआ है, ठीक है। मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हो, आप एक जगह स्टक में अपने आप को जहाँ बंद किया हुआ है ना आपने, कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में जो लिखा था बस हो गया, मेरी शादी ही नहीं हो सकती है, इस किस्म की नेगेटिव थिंकिंग, या आपको लगता है पता नहीं कब होनी है, यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि रुकावटें ही रुकावटें हैं, आपको लगता है कि हर्डल्स ही हर्डल्स हैं, हर जगह हर्डल क्रिएट हुई हुई है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप परेशान हो इस टाइम, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपकी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि दूसरों की क्रिएट की हुई तो बाउंड्रीज़ हैं ही हैं, यहाँ पर आपने खुद की बाउंड्रीज़ खुद भी बना ली हैं। पकड़ पा रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा है? आपने अपनी बाउंड्रीज़ खुद भी बना ली हुई हैं, अपने माइंड को केज किया हुआ है। आपको ऐसे लगता है कि कुछ नहीं होना, आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो, दिन रात इस परेशानी में रहते हो कि मेरा क्या बनेगा, कुछ नहीं बन सकता, ये वो, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग करते हो, अपने वाइब्रेशंस को लो करते हो, अपनी लाइफ को आप जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में हैप्पी पॉजिटिव थिंकिंग ये रखना, फ्यूचर के बारे में ये सोचना कि सब अच्छा होगा, आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व जस्टिस, आई डिज़र्व लव, ठीक है ना। आप अपने आप को बताइए कि मैं केपेबल हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो ही वो आपको मिलेंगी। अगर आप ये सोचेंगे, जैसे शक आपको स्पेशली शक का होता है, ठीक है, स्पेशली जो लोग कपल्स अभी कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के में काफ़ी शक, डाउट्स एक दूसरे पर चल रहे हैं, और इस किस्म की बाउंड्रीज आपने बना ली है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक भी किया हुआ है, बहुत सारे लोग पास्ट को लेकर के स्टक हैं। ये सब चीज़ें आपकी इस किस्म की जो आपकी मेंटालिटी बन गई है, अब जो ये इस किस्म की सिचुएशन बन गई है, वही सिचुएशन आपकी वाइब्रेशन का सत्यानाश कर देगी, इसको तबाह कर देगी, इसको डिवास्टेट कर देगी, आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल ऊपर चली जाएगी। तो जब आपकी वाइब्रेशन नीचे जाएगी, माय डियर व्यूअर्स, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कीजिए कि शादी तो बहुत दूर की बात है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो आपको मनी मिलेगी, ना आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ना आपको कोई आपकी ड्रीम कार मिलेगी, ना ही आपको अच्छा ससुराल मिलेगा।
ये लो वाइब्रेशन पे मैं एक अलहदा भी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे इसको हाई की जाती है या जो भी इसकी क्या वैल्यू होती है आपको समझाऊंगी। तो आप लोग परेशानी, डाउट्स, इस किस्म की चीज़ों से बाहर आ जाइए प्लीज़, ठीक है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी नियर फ्यूचर में शादी की, जो आपने हाल बनाया अपना। रोमांस एंजल्स कहते हैं जी प्लेफुलनेस के, ओके, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। देखिए वो भी रोमांस एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना आपने इंगेज्ड किया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, आप हंसते खेलते नहीं हो, खुश नहीं रहते हो, तो आप अपनी जब तक यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन को शाइन नहीं करने दोगे, बाहर नहीं लाओगे, तब तक आपकी ना तो वाइब्रेशन हाई होगी, ना ही आपको कुछ और भी मिलेगा ज़िंदगी में। ऑलराइट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, as you release and heal the past you experience more love in your present moments। ठीक है जी। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं जी आपने पास्ट को हील कीजिए। जो लोग पास्ट में स्टक हैं प्लीज़ 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 पास्ट की इस किस्म की नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आइए। पास्ट में जो हो गया वो पास्ट में था, ये आपका फ्यूचर नहीं है प्लीज़। पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट इज़ नॉट द फ्यूचर। अगर आप में से किसी के साथ पास्ट में कोई घटना घट गई है, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ उसको आगे लेकर ना चलिए, ठीक है। यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। यूनिवर्स जो है ना वो कोई पुअर नहीं है, ठीक है ना, उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए। ये सबको सबको जितनी भी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अबंडेंस की, मनी की, लव की, सब यूनिवर्स ने दी हुई है ना। कैसे कमी हो सकती है यूनिवर्स के पास? अब मांग के तो देखिए। ओके, जो हमारी गॉडेस की तरफ से मैसेज हैं, देवी माता की तरफ से, गॉडेस ब्रिगिड कहती हैं जी डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। तुम्हें जो सही लगता है, आपको जो बेहतर लगता है, ठीक है, उसके लिए आप स्टैंड लीजिए, तो इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी। ऑलराइट, गॉडेस इशल कहती हैं जी मेडिसिन वुमेन यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सुन रहे हैं आप क्या कह रही हैं? आपको गॉडेस इशल कह रही हैं जी आप डिवाइन हीलिंग पावर का एक चैनल है, एक सोर्स है। आप हीलिंग अपनी भी कीजिए, ठीक है ना, और अपनी वाइब्रेशन से आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करें। अगर कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम है कि थोड़ा सा यहाँ पर ट्विन फ्लेम का इंडिकेशन आया है, ठीक है, तो वो ज़रा कॉन्शियस होकर सुने प्लीज़। ओके जी, डिवाइन पैशन जो है हमारी गॉडेस पैली, वो कह रही हैं जी बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट टू डिज़ायर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है व्हेन वी आर नॉट ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ। हम अपने आप को ही झूठ बोलते हैं, हम अपने आप से ही बातें छुपाते हैं अपने आप को कंफर्ट करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए। हम उल्टी सीधी अपने आप को बातें करते कि नहीं जी कुछ नहीं होता, मैं तो ही ठीक हूँ, मैं तो अपने सही बात पर चल रही हूँ, मैं तो सही बात पर चल रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होता माय लव्स। आप सही बात पर होते अगर तो अपना अभी तक सब कुछ ठीक हो गया होता, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। कुछ गलत हो रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है ना, आपकी वाइब्रेशंस ठीक नहीं है। प्लीज़ बी अ मेडिसिन वुमन, अपने आपको हील करें, पॉजिटिव रहें। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कैसे वाइब्रेशन हाई करनी है। आपको फॉर ऐसे समझ आ जाएगी कि वाइब्रेशन कैसे हाई की जाती है और किस वाइब्रेशन की क्या वैल्यू होती है। ठीक है जी, मैं आई होप आपको समझ आया है कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं और आपने उनको कैसे कवर करना है आगे जाने के लिए, शादी के ब्लॉकेजेस तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं। कुछ लोग हैं जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, कुछ लोग हैं जिनको रिलेटिव प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके अपने ही बनाया हुआ सेल्फ केज है, जिसने अपने थॉट्स को खुद को बाउंड किया हुआ है।
उसकी वजह से उनकी लाइफ में अबंडेंस आने से पीछे हो रही है। ठीक है जी, आई होप आपको मैं थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ। ठीक है, मैं अलग सेपरेट भी वीडियोस पे बनाऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड आई लव यू। हाय, वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये गोल हार्ट चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आपकी शादी में क्या रुकावट है, क्या ब्लॉकेज है, क्या वजह है कि शादी में डिलेज है, क्यों शादी नहीं हो रही, रिश्ता आपका नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहा, क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वजह बनी है और किस तरह ये ठीक होगा। पहले हम टैरो से देखते हैं। मैजिशियन, हैंगमैन, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द शैडो साइड। ओके, पाइल नंबर 2 जी, यहाँ पर स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा जी। हैंगमैन, आप तो बस बिल्कुल हैंग होकर रह गए हैं मेंटली तौर पर। स्टक है, आपको कुछ समझ नहीं आता प्रॉब्लम सिचुएशन किस तरफ जा रही है, स्पेशली आपकी शादी को लेकर के। बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत बहुत स्टक एनर्जी है यहाँ पर। आप अपने फ्यूचर को लेकर के बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। आपके पास्ट में बहुत सारा आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है, या तो अपनी फैमिली में या अपने रिलेटिव्स को लेकर के, या आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स थे उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, चीट किया है, मैनिपुलेट किया है। इस फाइल में ये चीज़ है। ठीक है, तो ही मैं बता रही हूँ। उसकी वजह से अब आपको ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म है, या कुछ आगे ना चीज़ें फॉरवर्ड नहीं हो रही, और आपको ऐसे लगता है कि फॉरवर्ड होनी भी नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल रिट्रीट किया हुआ है, आपने बिल्कुल बैक डाउन किया हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है आपको, बिल्कुल डिसअपॉइंट हुए हुए आप। वाइब्रेशन आपके बिल्कुल ज़ीरो पे जा रही हैं, बिल्कुल लो हुई हुई हैं। जब आप रिग्रेट्स और गिल्ट और गुस्सा, स्पेशली गुस्से की फीलिंग में होंगे, तो कैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर जो जिसने ब्लॉकेज लगाई हुई है आपकी शादी पर। अच्छा, ये चीज़ अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बताऊँ आपको या नहीं बताऊँ। आप लोगों को मैं किसी डाउट में नहीं डालना चाहती एक्स्ट्रा, बट यहाँ पर ये एनर्जी है और ये मुझे आपको बतानी चाहिए। और आप में से ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, ये सब के लिए नहीं है। आप लोग बिला वजह डाउट्स में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि डाउट भी जो है ना, मतलब वाइब्रेशन को लो करता है। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर है तो मुझे बताना पड़ेगा। somebody is there, कोई है यहाँ पर आपके इर्द गिर्द के जो आपसे इंतहाई जेलस है, इंतहाई आपका वो बुरा चाहता है। ठीक है, इस हद तक कोई प्रॉब्लम हुई हुई है कि मे बी ही और शी इज़ ट्राइंग टू कास्ट अ स्पेल ऑन यू। ठीक है ना, ये जो थर्ड क्लास किस्म के वेज इस्तेमाल करते हैं लोग, किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को खुश नहीं देख सकते हैं ना लोग, वो इस किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, स्पेल्स, ब्लैक मैजिक के वो। ठीक है, देखिए आपने गुस्से मतलब उसमें डाउट में नहीं आना। इन लोगों को करने दें आप जो कर रहे हैं। ठीक है ना, हर चीज़ का हल होता है। यहाँ पर जेलसी बहुत फैक्टर बहुत है, मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको काउंटर करना है आपने। यहाँ पर जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ऑब्सेशन, एडिक्शंस, नेगेटिव थिंकिंग, उन लोगों की स्पाइंग ऑन यू, जेलस, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आप पर, पता नहीं कोई आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, कोई फैमिली मैटर है, आपका कोई पुरानी दुश्मनी है किसी के साथ, कोई इस तरह कर रहा है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ इस तरह का मसला हो सकता है कि somebody is doing these things to
you know, make you fall down या make you feel frustrated, make you feel low down, या वो चाहते नहीं है कि आपकी शादी हो कहीं पर भी, या अगर आपके पार्टनर की फैमिली है तो वो ये नहीं चाहती कि आपके साथ शादी हो। कुछ इस तरह का चक्कर है, somebody is there बहरहाल, ठीक है ना। लेकिन एंजल्स के पहले गाइड ले लें, क्या कहते हैं जी। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस वेरी सून। गॉडेस मात कहती हैं जी फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैटर। अच्छा जी, ठीक है। और गॉडेस है जी ईस्टर, बाउंड्रीज। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। गॉडेस ग्रीन तारा कहती हैं जी स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। अच्छा जी, गॉडेस की तरफ से आपको ये मैसेजेस हैं जी कि ये जो सिचुएशन सारा बना हुआ है, पैराडॉक्स सा बना हुआ है, ठीक है ना, जो ब्लॉकेजेस लगाई हुई हैं इन्होंने, जो मेरे ख्याल में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, somebody इज़ देयर, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, या तो फैमिली है या कोई और उनकी ज़िंदगी में कोई और है, लड़का या लड़की, जो कि ये यूँ कर रही हैं आपके ऊपर या कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि नहीं, यही है, मतलब यही मुझे थर्ड पार्टी में यही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं स्पेल के, तो somebody is trying spell to cast a spell on you। लेकिन गॉडेस कहती है कि हमने तो यूनिवर्स को देख के चलना है ना, हमको ऐसे थर्ड क्लास लोग थोड़ी कि अभी हम भी स्पेल शुरू कर दें। खैर गॉडेस कहती हैं जी फेयरनेस की सिचुएशन जो है इसको फेयर तरीके से हम हैंडल करेंगे, परेशानी की बात नहीं है, अपने पॉजिटिव रहना है। अगर पॉसिबल है तो आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, अगर आप किसी की मदद ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए, किसी रिलेटिव को डाल कर, किसी बड़े को डाल करके, तो आप उसकी मदद ज़रूर लीजिए, ये गॉडेस आपको कह रही हैं, ठीक है। अगर कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस, अगर आपके पेरेंट्स आपको कहीं पर शादी करने का कह रहे हैं कि यहाँ कर लें आप शादी, तो गॉडेस आपसे कह रही हैं कि वो अच्छा चांस होगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका सोलमेट नहीं मिला है, या आपके अपने कोई पसंद नहीं है, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कहीं पर कह रहे हैं शादी करने का, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, इट इज़ सेफ, ठीक है जी। बाउंड्रीज जी, आपने अपने आप को बिल्कुल ही लव योर सेल्फ इनफ, इसका मतलब आप अपने आप प्यार ही नहीं करते हैं, आपका बिल्कुल सेल्फ लव ख़त्म है, खुद पे इनर वर्क ज़ीरो है, लो एनर्जी है। लेकिन मैं बताऊँ इसमें आपकी गलती नहीं है, ये जो मैंने कार्ड्स आपके देखे हैं, जितने आपके एनिमीज़ इस तरह के लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो है ना, ये आप में की खुद ही एनर्जी डाउन होगी, आपकी एनर्जी तो डाउन होगी, आपकी वाइब्रेशन तो लो होगी, बट आपकी जो सेल्फ पावर है, आपकी जो जिसे कहते हैं विल पावर, इंसान की अंदर भगवान ने, खुदा ने इतनी ताकत दी हुई है, इतनी शक्ति दी हुई है, इतनी पावर दी हुई है कि उसके आगे कोई भी चीज़ दुनिया की खड़ी नहीं रह सकती उसकी विल पावर के आगे, ठीक है। आपने सिचुएशन को खुद हैंडल करना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने आगे जाना है, आपने बैक डाउन नहीं करना है, ठीक है ना। आपके लिए रास्ता तो क्लियर है जो गॉडेस ने कहा है, ठीक है ना, वेरी सून दिखाए ना, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नो। आप पॉजिटिव रहें, आप जो है ना अपना मेडिटेशंस कीजिए, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। बहुत जल्द मैं एक वीडियो डालूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि मैनिफेस्टेशन आपने कैसे करनी है, ठीक है। आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करें, ठीक है, ताकि कार्मिक ना कहीं आपको, ये जो सिचुएशन चल रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांस है कि आपका कार्मिक से ना लग जाए, कहीं जुड़ जाए। बहरहाल आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो कभी डालूँगी तो मैं आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कैसे
सोलमेट को मैनिफेस्ट आपने करना है। तो खैर ये जो थर्ड पार्टी है ये खुद ब खुद ही निकल जाएगी। एक दफ़ा आप पॉजिटिव हो गए ना इन थर्ड पार्टी सिचुएशंस की, कोई हाथ पीछे नहीं रह जाती जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं। हम जब यूनिवर्स से जब अलाइन हो जाते हैं ना, जब हम यूनिवर्स से सब कुछ मांगते हैं, तो ये जो थर्ड पार्टी जो इस तरह के ये ड्रामे लगाने वाले लोग हैं ना, ये खुद ही भाग जाते हैं। ठीक है, ये इसकी मैं आपको श्योरिटी दे देती हूँ, और इसकी मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि ऐसे ही होता है। ठीक है, पॉजिटिविटी में इतनी पावर है कि नेगेटिविटी इसके आगे खड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इस पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं आपसे बाय बाय कहूँगी। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, एवरीथिंग विल बी ओके। आप पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। हाय, वेलकम टू पाइल नंबर 3। जिन्होंने ये स्टार की शेप चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपके शादी में क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या डिलेज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हर्डल्स हैं, और उनको हम ओवरकम कैसे करेंगे। हम गॉडेस की मदद लेंगे, उनके मैसेजेस लेंगे, और एंजल्स की भी हम यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस लेंगे कि किस तरह ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। लेकिन हम पहले देखते हैं कि ब्लॉकेजेस आखिर हैं क्या। ओके जी, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ swords, lovers, ace of cups, and wheel of fortune। ओके जी, सबसे पहले तो बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि पाइल नंबर 3, कि आपकी शादी में ब्लॉकेज जो लगा हुआ है, पहली तो बात तो है आप लोगों की अपनी जो लो वाइब्रेशंस है ना, डिसअपॉइंटमेंट्स, हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट्स, हार्ट ब्रेक्स, और जो आप लोगों की पास्ट लाइफ कनेक्शंस थे, जहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट और डिसीट, धोखा मिला था, उसकी वजह से आप काफ़ी नेगेटिव हैं, और आपको अपने ऐसे लगता है कि अब आपको आगे जो नेक्स्ट जो फ्यूचर है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लगता है कि जैसे सब धोखेबाज होते हैं, हर कोई आके आपका दिल ही तोड़ेगा, हर कोई जो है आपको आके धोखा ही देगा। ठीक है, जैसे आपको बहुत आप परेशान हैं, उदास हैं, यहाँ पर डिवोर्सिस भी हैं। ठीक है, जो रीमैरिज करना चाह रहे हैं उनको भी ज़ाहिर है, उनको तो कोई परेशानी थी तो डिवोर्स हुई है ना। हार्ट ब्रेक है यहाँ पर एक्सट्रीम, जैसे देखें ना दिल में तीन तीन, ये देखें, ये हार्ट में 3 किस्म की जो है सोर्ड्स वो ऐसे अंदर गई हुई है और ज़ख्मी किया हुआ है इसको, और इस तरह की सिचुएशन आपकी है। ठीक है, लेकिन जैसे आपकी ये वाली सिचुएशन बनती है ना, वहीं पर आपका जो है ना वाइब्रेशन लो हो जाती है। जब आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, आप परेशान, दुखी, इस तरह की फीलिंग में होती हो, आपकी वाइब्रेशन जैसे ही लो होती है, आपको नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो, आपके कामों में डिले होता है, कुछ भी आपको ढंग का नहीं मिलता, सब आपको चीटर मिलेंगे, आपकी जॉब चली जाएगी। ये मैं आपको डरा नहीं रही ठीक है, आई एम मेकिंग यू अवेयर, आपको अवेयर कर रही हूँ ताकि आप इस तरह आप कोई भी गलती नहीं करें। ठीक है जी, एक और ब्लॉकेज जो मुझे नज़र आ रही है वो है जी आपकी मदर, या आपके जो पार्टनर हैं उनकी मदर। ठीक है जी, यहाँ पे मदर इश्यूज़ हैं, 100% हैं जी। आपके मदर इश्यूज़ हैं, और यहाँ पे ब्लॉकेज उनकी वजह से हो सकती है कि वो अगर आपकी शादी को नहीं मान रही। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप खुद एक मदर हैं और आप सेकंड मैरिज के लिए देख रही हैं, इस वजह से आपको डिफ़िकल्टी है रीमैरिज में, ये भी एक ब्लॉकेज हो सकती है।
इसके अलावा ये हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ सोर्स है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है 100%। ये आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई वाकई में थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। समबडी इज़ देयर बिटवीन यू टू, ठीक है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जो कि सारा खराबी कर रहा है बीच में, ठीक है ना। लेकिन आपका लव डीप है, यहाँ पर आपको प्यार मिलेगा, आपको आपके लिए न्यू हॉराइजन्स है, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स भी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके लिए नया लवर आएगा, न्यू पार्टनर आएगा, आपको वो सपोर्ट करेगा, आपको प्रपोज करेगा। आपकी शादी काफ़ी नियर है, पाइल नंबर 3, काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव साइन है आपकी शादी के लिए। बट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ द ईयर, आपको करना पड़ेगा वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा डिले है यहाँ पर। बट अगर आप इसी तरह नेगेटिव फीलिंग में रहेंगे तो डेफिनेटली और डिले होगा, डिले पे डिले होगा। नेगेटिव थिंकिंग और जो होती है लो वाइब्रेशन, मतलब गुस्सा, गम, परेशानी, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग, वो जो उसमें अगर आप रहेंगे ना, स्पेशली जिन्होंने पास्ट को अपने हील नहीं किया, फिर आपके डिले और होंगे, ठीक है। फिर आप भूल जाएंगे आपकी ज़िंदगी में जो ना कोई काम होगा ढंग का, या आपको कभी कुछ मिलेगा। अच्छा, ये रोमांस एंजल्स कहते हैं जी, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप अपने फ्रेंड्स को बीच में डाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स की जो है हेल्प ले सकते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जी वही, आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल पता नहीं जी किसको दिया हुआ है, किधर आप लोग होते हैं डिसअपॉइंटेड, हार्ट ब्रेक, परेशानी, गम, लॉस, इस किस्म की यहाँ पर सारी फीलिंग है। ये सब ब्लॉकेज हैं, ये सब ब्लॉकेज हैं। जब तक आप इनको क्लियर नहीं करेंगे आपके ज़िंदगी में शादी नहीं होगी, आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है जी। गॉडेस कहती हैं जी, बी इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आप में से कुछ लोग जो कि अपने करियर पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये बात मेरी सुन लें कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, गॉडेस आपको कह रही है कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, खुद पर तवज्जो नहीं देंगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं करेंगे, भूल जाएंगे कभी भी आपकी शादी होगी या आपको कोई सच्ची मोहब्बत मिलेगी, ठीक है। ये मैं आपको आज क्लियर क्लियर बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। भी आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मैं इससे मुझे अब कोई नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखे ना हाल कितना ख़राब बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सेटल हो जाए लाइफ में, क्या ऐसे फिर रहे परेशानी में, ठीक है ना। आप इंडिपेंडेंट रहें, अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हैं तो ये चीज़ ख़त्म करें, अपने आप को पास्ट के जो कामास हैं आपके, या जो वोन्स हैं उनको क्लियर करें, भूल जाएं सब कुछ। खैर मैं मुझे पता है कि आप कहीं कहने को सहना करने को मुश्किल है, क्यों जी, जिन्होंने किया है वो क्या, वो किधर से आए हैं, वो कोई प्लेनेट मरकरी से आए हैं। जिन्होंने किया है, लोग करते हैं अपने लिए करते हैं भाई, आपने अपने लिए करना है, ठीक है ना, किसी के लिए तो नहीं करना। अच्छा जी, गॉडेस कॉन्वेंटिना कहती हैं जी, प्यूरिफिकेशन, इट्स टाइम फॉर अ क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। वही बात आ गई, आपके माइंड में इतना कुछ नेगेटिव थिंकिंग भरी हुई है, पास्ट की परेशानियाँ भरी हुई हैं, किधर से आएगा जी पॉजिटिविटी, किधर से आएगा नया आपका पार्टनर। इसको क्लीन करें, आपने कोई खुद करना है, कोई आके नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन देर इज़ अ गुड न्यूज़, गॉडेस लक्ष्मी है जी आपके लिए, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ठीक है जी। गॉडेस लक्ष्मी आई है आपके लिए, हो सकता है आप लक्ष्मी है, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। आप परेशान नहीं हो, एवरीथिंग विल बी फाइन। वैसे यहाँ पर जो है ना न्यू प्रपोजल का भी कार्ड है, आप ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी प्रपोजल आ सकता है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। लेकिन क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग को ख़त्म करने के लिए इसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं हम, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। सेपरेट पिका कार्ड रीडिंग नहीं, वैसे सेपरेट बनाऊंगी कि डिवाइन टाइमिंग को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और वाइब्रेशंस को हम हाई कैसे कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी।
अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले व्हाट इज़ द फीडबैक या व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। तो यहाँ तक थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन अगर आपको रीडिंग पसंद आई है। ठीक है, मैं आपसे कहूँगी बाय बाय एंड आई लव यू।